ओके, सो नाउ वी टेक वन वेज, और वेज पे क्वेश्चन को करते हैं, है ना। वेज है, ये वेज फिक्स किया हुआ है, और इस पे जब ब्लॉक को रखेंगे तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक? ऑब्वियसली द सर्फेसेस आर स्मूथ, है ना। हम लोग अभी फ्रिक्शन की बात तो कर नहीं रहे। सो सिंपल है, दिस इज मास m, नीचे mg लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्या होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज दिस, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अगर है तो हम लोग हमेशा फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि अब पहली बार ऐसा आ रहा है जिसमें 2 डायमेंशन में फोर्सेस आएंगे जो कंसर्न फोर्सेस हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग फोर्स को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में फोर्स को ऑलवेज रिजॉल्व in the direction of acceleration and in the direction perpendicular to acceleration. तो यहाँ अगर ये थीटा है, आप सोचिए this is theta, this must be 90 minus theta, then this angle is theta, so component of mg along this is mg cos theta. इसके along जो component है mg का, that is mg cos theta, और इसके along जो component है that is mg sin theta, क्योंकि याद होगा आपको थीटा के along cos theta, उसके परपेंडिकुलर में sin theta। तो if this is the direction of acceleration, तो इस डायरेक्शन के along क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। तो यहां पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सो n minus mg cos theta should be equal to 0। सो n कितना होना चाहिए? n should be mg cos theta। ये हो गया n का वैल्यू। दूसरा हम लोग सोचें, अगर हम लोग को acceleration निकालना हो, so only force acting is mg sin theta in the direction of acceleration, so net force must be equal to, here we have used F net equals to 0, है ना। यहां पे क्या यूज करेंगे? in the direction of acceleration क्या यूज करेंगे? F net equals to mass into acceleration, so F net is nothing but mg sin theta, which is equal to mass into acceleration, m and m cancel each other, so acceleration gives you g sin theta। तो ये ध्यान रखना है, अगर स्मूथ सरफेस पे, अगर स्मूथ वेज पे ब्लॉक को रख दिया जाए, so the block will have an acceleration equal to g sin theta। so I hope you have understood this, है ना। please copy this। okay, so now let's start pulley problems। पुल्ली प्रॉब्लम्स, कैसे पुल्ली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग इसमें भी देखेंगे कि पुल्ली और वेज मिला के बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो पुल्ली प्रॉब्लम्स कैसे बनाएंगे समझिए। वेज हो गया, पुल्ली प्रॉब्लम्स, ये जो है ये पुल्ली है। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि दिस पुल्ली इज मासलेस पुल्ली एंड आल्सो फ्रिक्शनलेस पुल्ली। मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, इस तरह का पुल्ली हो गया। सपोज ये मास m है और ये मास 2m है, so obviously this system will accelerate in this direction and this block will accelerate in upward direction। ये यहाँ पे फिक्स है, और इसमें कुछ assumptions करते हैं। जो पुल्ली है, पुल्ली is massless and also the pulley is frictionless। ये हम लोग 2 assumption करते हैं। उसके अलावा स्ट्रिंग तो ऑलरेडी हम लोग, स्ट्रिंग is also massless, स्ट्रिंग भी हम लोग क्या ले रहे हैं? मासलेस ले रहे हैं। अगर मासलेस स्ट्रिंग होता है तो पूरे एक सिंगल स्ट्रिंग में, अगर बीच में कहीं से कोई ब्लॉक अटैच नहीं हो, तो पूरे सिंगल स्ट्रिंग में सेम टेंशन आता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। इसका मास मान लो m है, इसका मास मान लो 2m है। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, नीचे लग रहा होगा 2mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। दोनों में सेम टेंशन है बिकॉज स्ट्रिंग सेम है। सो नाउ व्हाट टू डू, ये इधर एक्सीलरेट करेगा, तो जिधर एक्सीलरेट करेगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। ये ऊपर एक्सीलरेट करेगा, जिधर एक्सीलरेट करेगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। सो वी विल राइट 2mg minus t equals to 2ma। Similarly we will write t minus mg equals to ma। दोनों को ऐड कर देंगे, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 2mg minus mg सिंपली mg रह जाएगा, and this mg will give you, this mg will be equal to 3ma। 3ma के इक्वल होगा,
m से m कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी g/3। बहुत आसान है। और टेंशन कैसे निकाल लेंगे? तो टेंशन निकालने के लिए किसी एक में पुट कर देंगे, वी विल गेट द टेंशन। सो t इक्वल्स टू mg प्लस ma यानी mg/3 है ना। सो mg प्लस mg/3 मतलब 4mg/3। दिस विल बी द आंसर। ये टेंशन निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी दिस। Okay, see, one more thing which we should know regarding pulley is that if suppose we have tension T here, then this part has tension 2T. Always this part will have tension 2T. So some questions may be asked regarding this concept also. That is why you should keep this in mind. Okay. Now let's move to the next variety of question. And the next variety of the question is this. Suppose we have a pulley like this and हम लोगों ने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया एक मास m से और दूसरा मास भी m है। तो क्या ये मूव करेगा? यस। पहले अगर इस तरह का पुल्ली वाला सिस्टम लेते और दोनों तरफ इक्वल मास रखते तो दे विल नॉट मूव, पर इसमें मूव करेगा। क्यों? इसका mg कुछ नहीं कर रहा, इसका mg जो है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जा रहा है। तो इस पे तो आराम से ये फोर्स आराम से कितना भी कम फोर्स लगाओ ये आराम से इधर मूव कर जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर ये मास m/2 भी होगा, मतलब कम भी मास होगा, तब भी ये मूव करेगा, है ना। कई स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर ये कम मास होगा तो ये कैसे मूव करेगा, कम मास वाला ज्यादा मास वाले को कैसे मूव करा सकता है। तो ये ज्यादा मास है लेकिन, और इसका मास कम है, बात सही है, लेकिन इसका जो mg है वो तो बैलेंस हो जा रहा है, इसका mg नहीं बैलेंस हो रहा। दैट इज व्हाई कम मास भी इधर इसको खींच सकता है। अच्छा, एक और अब इंपॉर्टेंट चीज, यहां से अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन निकालना चाह रहे हैं और हम लोग एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली पहले एक्सीलरेशन निकाल लेंगे फिर टेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को देखते हैं। ये मास m है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n और इधर है टेंशन t। इस से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। और दूसरा है मास m, नीचे की ओर mg और इधर भी टेंशन t होगा क्योंकि यहां से यहां तक सेम रस्सी तो सेम टेंशन। अब क्योंकि ये इधर एक्सीलरेट करेगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये इधर एक्सीलरेट करेगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव में कोई फोर्स है ही नहीं। सो mg minus t must be equal to ma। इसके लिए लिखें तो t equals to mass into acceleration। तो सिंपली ये कट कर देंगे, mg equals to आ जाएगा 2ma and acceleration comes out to be g/2। तो एक बार एक्सीलरेशन निकल गया तो टेंशन तो इसी इक्वेशन से निकल जाएगा और टेंशन आ जाता है कितना, m into a की जगह g/2 रख लेंगे और mg/2 is the tension, acceleration is g/2। So I hope you have understood. Please copy this. चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मास m है, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे पुली रख दिया गया है और ये भी मास m किधर मूव करेगा, इधर। क्यों? इसका केवल mg sin थीटा कंपोनेंट इधर आता है, mg cos थीटा तो बैलेंस हो रहा है ना, और इसका टोटल mg इसको खींच रहा है तो ये इधर एक्सेलरेट करेगा। हालांकि अगर आपको नहीं भी पता हो कि किधर एक्सेलरेट करेगा, आप जस्ट अज्यूम कर लीजिए एक डायरेक्शन, और अगर उससे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है आपने सही डायरेक्शन अज्यूम किया है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन जो आपने अज्यूम किया था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपली कह दीजिएगा हियर नेगेटिव साइन शोज that direction of acceleration is opposite to what we assumed, that's it। इतना लिख के आपका काम हो जाएगा। तो let's solve this question। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मास m है, इसका भी मास m है, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन t, यहां भी लग रहा है टेंशन t, नीचे लग रहा है mg और यहाँ एक एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन। अब हम लोग को मालूम है कि दिस एंगल इज 30, तो ये 60 होगा और फिर ये 30 होगा, है ना, 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट से सिंपल। तो यहां आ जाएगा mg cos 30 इज √3/2
और इधर आ जाएगा mg sin 30 मतलब mg/2। ठीक, बस इतना ही करना है। अब देखिए mg तो खत्म हो गया, ये तो कट गया। नॉर्मल रिएक्शन mg√3/2 को बैलेंस कर देगा। तो एक्सीलरेशन इसका इधर है और इसका एक्सीलरेशन इधर है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसका अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी mg minus t equals to mass into acceleration and t minus mg/2 equals to mass into acceleration। t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mg/2 equals to 2ma, m से m कैंसिल, so acceleration comes out to be g/4। acceleration कितना आ रहा है, g/4 आ रहा है ना। और टेंशन निकालना हो कैसे निकालेंगे, इसमें वापस पुट कर देंगे। तो t equals to mg/2 plus mg/4 है ना। तो आप इसको ऐड करिएगा तो 3mg/4 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 3mg/4। तो इस तरह से हम लोग वेज फुल्ली मिक्स्ड वाले प्रॉब्लम्स भी बना सकते हैं। कॉपी कर लीजिए।